देखिए मेरा यूट्यूब चैनल गोल्ड 85। बाबा साहब अपना मेड कर रहे हैं। आज से 99 साल पहले एक दल बनाया था जिसका नाम था समता संघ दल। उसको देखने के बाद में, उसको कॉपी करने के बाद में आरएसएस बना और आरएसएस आए देश का रूल करना। आज समता संघ दल का स्थापना दिवस हो, आज सबका सोडक समाज का भी स्थापना दिवस है। मेरे साथ समता संघ दल के तमाम वो साथी हैं जो पिछले 30-40 सालों से समता संघ दल को दिन रात सींचने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति के स्वागत साहब, उमेश सिंह गौतम है, तो जाके तमाम सीनियर साथी हैं जिनके कंधों पर जो 20-25-30 साल से समता संघ दल को चलाने की जिम्मेदारी खास तौर से करेंगे। आप अध्यक्ष हैं, जोशी जी, उमेश सिंह गौतम और तमाम साथी हैं। आपकी अध्यक्षता में क्या कोई उपलब्धि नहीं ऐसी नहीं है जो हम ये कह सकें कि सारे साल नई बात नहीं कही? मैं आपको तमाम लोगों का समता सैनिक दल का, क्योंकि मुझे जून माह में अभी चार्ज मिला गौतम जी, माननीय गौतम जी ने, क्योंकि था अपना चुनाव हुआ था, मुझे अभी मुझे जून से 4 महीने का समय हुआ है और मैं अपने लिए बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे समता संघ के 99 वर्ष की वर्षगांठ मनाने का मौका मिला। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी तमाम देश के सैनिकों को बुलाने के लिए। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि तमाम देश के सैनिक आपने देखे यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो गए और पूरी जिम्मेदारी के साथ चले हुए हैं। तो हम पूरी ताकत के साथ जो भी उपलब्धि अब 100वें साल तक भी होगी उसे करेंगे। अन्याय के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी, सरकार के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। महिलाओं पर अत्याचार होने वालों का मुकाबला करेंगे, ड्रग्स का मुकाबला करेंगे, हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि समता सैनिक दल पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के साथ की बातें करें। एक सवाल मैं आपसे बात करूँगा, पहले गौतम जी 99 साल पहले दल बना, उसके बाद में आरएसएस बना। आरएसएस तो उसकी राजनीतिक पार्टियाँ देश भर रूल कर रही हैं। दल का अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। आपको लगता है कि उनकी प्लानिंग बेहतर है जिन्होंने दल को कॉपी किया है? आपके काम में कुछ कमी है, क्या कारण है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब ये संगठन बनाया था समता संघ दल, उस समाज के बीच में जो समाज हजारों साल से प्रताड़ित था, बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था। आज भी आप देखते होंगे पूरे भारत के अंदर में कहने के लिए तो 85% है, परंतु कोई गांव, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां चंद लोग ब्राह्मणवादी बाबा साहब के मानने वाले लोगों से लेकर के तमाम 85% लोगों पर अत्याचार नहीं कर रहे हों। कोई गांव, कोई शहर, चाहे वो ऑफिस का मामला है, राष्ट्रपति तक को जब मंत्री में नहीं घुसने दिया जाता। इससे आप लगा सकते हैं जिस सिस्टम के साथ हम समता संघ को संचालित कर रहे हैं, उस जातिवाद के जकड़े हुए माहौल के बीच में से बनाना सबसे बड़ा कठिन काम है। और यही एक कारण है, वो 15% होते हुए भी वो संगठनात्मक रूप से मजबूत थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे, क्योंकि उनके पास में जो की पावर्स हैं सारी की सारी, वो लोग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। और हमारे लोग हजारों साल से, पहली बात तो बाबा साहब से पहले ये लोग मनुवादी व्यवस्था में जकड़े हुए थे। इनको कोई अधिकार नहीं था, जानवर से ही बदतर जिंदगी थी। बाबा साहब के बाद में जब बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, हमें संविधान दिया, तब जाकर के हम लाखों करोड़ों की संख्या में इंसान के रूप में बोलने लायक हुए हैं। उसके बीच में, उन दुश्मनों के बीच में रह करके समता संघ को कहीं ना कहीं बनाए हुए हैं। क्योंकि मैंने 1975 में जब मैं इंजीनियरिंग करता था, जब ये कहीं भी भारत में समता संघ नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब के बाद में रिपब्लिकन पार्टी तो बनी, परंतु रिपब्लिकन के ही लोगों ने समता संघ को बाबा साहब के बाद में नष्ट कर दिया था। क्या कारण रहा है? चाहे बसपा हो, चाहे पार्टी हो, चाहे और बहुजनों की पार्टी हो, वो तमाम राजनीतिक जैसे बीजेपी है, वो आरएसएस को लाइक करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ कर टॉक करते हैं। लेकिन हमारी जो राजनीतिक पार्टी है SC, ST, OBC की, जिसके लिए दल काम करता है, वो कभी दल के साथ बैठ करके बात करते हैं? अभी राहुल जी, इसमें स्वयं बाबा साहब ने कहा था, जिस देश में समाज की ताकत के बल पर नहीं खड़ा होगा वो समाज, उसकी राजनीति भी नहीं हो सकती किसी की कीमत में। और किसी कारण बस अगर किसी की राजनीति मजबूत हो भी जाती है तो उस रेत में, बालू के रेत में लगाए हुए पौधे की तरह से होगी, जो एक क्षण में आएगा और वो मतलब धूल की तरह उड़ जाएगा। बिल्कुल ये हालत इसलिए है कि राजनेताओं ने कभी भी सामाजिक संगठन को मजबूती प्रदान नहीं की है। जब मजबूती प्रदान सामाजिक संगठनों को नहीं करेंगे तो राजनीतिक लोगों का वही असर होगा जो आप देख रहे हैं अपने देश के अंदर में। वो संसद में भी पिटेंगे, वो समाज में भी पिटेंगे, परंतु जिन संगठनों की आप बात कर रहे हैं वो अपने संगठनों को सींचते हैं। वो ये कहते हैं, हमने देखा था
जब 2004 में मैं स्वयं दल का राष्ट्रीय प्रमुख था और ये जो 26 अलीपुर को उद्घाटन कराया था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था, उनसे ये कहा गया था आप आरएसएस के एक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा गौरव महसूस करते हैं या प्रधानमंत्री बनने में गौरव महसूस करते हैं। इतना बड़ा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री हो वो ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री आज हूँ या कल नहीं हूँ, परंतु मैं आरएसएस के हूँ इसलिए गौरव महसूस करता हूँ। जिस दिन बाबा साहब के मानने वाले लोग पूरे संसद में ये कहना शुरू कर देंगे कि मैं सांसद बाद में हूँ, मिनिस्टर बाद में हूँ, बाबा साहब का सिपाही पहले हूँ, उस दिन परिवर्तन आ जाएगा समाज के बीच। उस दिन परिवर्तन आ जाएगा। साथ ये भी गौतम जी ने कहा कि कुछ भी बन जाओ, राष्ट्रपति को भी मंदिर में नहीं घुसने दिया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था उन्हीं की कोटेशन है कि सुबह को 2 घंटे बजते हैं कि स्कूल के एक मंदिर आप मंदिर जाओगे तो भिखारी रहोगे गाँव में, और अगर स्कूल जाओगे राष्ट्रपति होने के बावजूद, देश का प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी बाबा साहब की एक सिंगल लाइन समझ में नहीं आ रही है और हम राष्ट्रपति के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। गलत हो रहा है, गलत तो होना ही, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। देखिए, बाबा साहब ने, मैंने अपना पम्पलेट जो छापा है उसमें लिखा 8.5 करोड़ लोगों को बाबा साहब ने इस देश में 33 करोड़ की आबादी में अधिकार दिलाने का काम किया था। जो उनके वॉल्यूम 14 में लिखा हुआ है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर हर कष्ट को सहने के बाद विधि सम्मत सारी बातें लिख के गए हैं हमारे हक में। जहाँ हमारे जाने का रास्ता नहीं था तमाम रास्ते खोल के गए हैं। किसी गारंटी भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति की गारंटी है। वो लोकसभा में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, नौकरियों में जाएंगे, सरकारी सेवाओं में जाएंगे, बच्चों के एडमिशन मिलेंगे, छात्रवृत्ति मिलेंगी, हमें लिख के गए हैं। हमारे लिए, औरों के लिए ये शायद चीज़ें ना हो, लेकिन हमारे लिए जुड़ गए हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में हर लक्ष्य को पूरा किया है। जो ये समाज था इस देश का, वो हमें अपनी चारपाई पर नहीं बैठा रहा था, बराबर का दर्जा नहीं दे रहा था। वाह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तुमने इस देश में इन बहुजन समाज के लोगों को बौद्ध धर्म देने के बाद पूरी दुनिया के अंदर बिरादरी से, पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक कोटेशन पर काम करना था। बाबा साहब ने कहा कि मैंने तुम्हें हर चीज़ दे दी है, ये धर्म भी प्रदान कर दिया है, आपको केवल इस पर चलना है। तो हम लोगों ने अपना